गेट बेटर बुक समरी इन हिंदी। क्या आप अपने काम को बेहतर बनाना चाहते हैं? गेट बेटर में हम देखेंगे कि किस तरह से आप अपने काम के साथ अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि किस तरह से आप अपने ऑफिस के साथ काम करने वाले लोगों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से आप अपने काम में ज़्यादा सुकून पा सकते हैं। यह बुक समरी किसके लिए है दोस्तों? वे जो अपने काम के साथ नाखुश हैं, वे जो अपने कर्मचारियों के साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं और वे जो अपनी कंपनी में एक बेहतर कल्चर बनाना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी बुक को समझना और इसमें पूरी तरह से डूब जाना। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? ऑफिस का काम शायद किसी किसी को पसंद नहीं होता और वो लोग आपके बगल में बैठकर जो फ़ोन पर बातें करते हैं, वो लोग जो आपकी बात ना सुनकर सिर्फ अपनी बात कह जाते हैं, और वो क्लाइंट जिन्हें आप हाँ नहीं बोल पाते, और अंत में आपके बॉस जो शायद कभी आपके काम से खुश नहीं रहते। यह सारे ही लोग ऑफिस में हमारे मूड को ख़राब करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन लोगों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। चाहे आप एक बॉस हो, एक मैनेजर हो, या फिर आप एक कर्मचारी हो, यह किताब आपको यह बताएगी और सिखाएगी कि किस तरह से आप अपने काम पर बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और एक बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम किसी चीज़ को या फिर किसी व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है जब हमारा यह भ्रम टूट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सभी दुनिया को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। हम मानते हैं कि हमारा ही नज़रिया ठीक है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आप जो मानते हैं वह सही हो। पता नहीं क्यों दोस्तों, लेकिन बहुत बार हम लोगों के बारे में अपनी राय ना जाने क्यों बना लेते हैं। वो व्यक्ति बहुत आलसी है, यह व्यक्ति बहुत ज़िद्दी है। हमारे दिमाग में जो भी बात पहले आती है हम उसे मान लेते हैं बिना कुछ सवाल किए। लेकिन यहाँ पर बेहतर माइंडसेट होगा कि अगर आप इस तरह के छोटे नज़रिए को, चाहे वो नज़रिया आपका हो या किसी और का, यह सच ना माने। यह मानना छोड़ दीजिए कि आप या कोई भी व्यक्ति अगर किसी के बारे में बुरा सोचता है तो वह इंसान भी बुरा ही होगा। दोस्तों, सबसे बेहतरीन रास्ता ये है कि आप अपने लिए, लोगों के लिए और दुनिया के लिए एक अपना खुला दिमाग रखिए और अपनी नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आप जो बात मानते हैं वो आपके अंदर किसी दूसरे व्यक्ति ने डाली है और ये ज़रूरी नहीं है कि वह सच हो। एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए आपको लगता है कि आपके घर वाले आपको अपने सपनों के पीछे जाने से रोक रहे हैं, और इससे आप यह मान सकते हैं कि वो आपको नाखुश देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि उन्हें आपकी चिंता है, उन्हें आपकी फ़िक्र है, और इसलिए वो आपको हारता हुआ नहीं देखना चाहते। वो आपको अपने सपनों के पीछे जाने से इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं आप नाकाम ना हो जाए। दोस्तों, वे लोग आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन क्योंकि आपने सच जानने की कोशिश नहीं की, आपको लगता है कि आप जो मानते हैं वही सच है और वे लोग आपसे प्यार नहीं करते। दोस्तों, आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचकर परेशान होने की बजाय कुछ देर रुककर उसके समाधान के बारे में ज़रूर सोचिए। बहुत बार ऐसा कुछ होता है कि हम बाहर के हालात को, अपनी भावनाओं को काबू करने देते हैं और खुद उसके आगे अपने घुटने टेक देते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति जब हम पर गुस्सा करता है तो हम उसके ऊपर भी गुस्सा करने लगते हैं। हम अपना आपा खो देते हैं, या फिर कोई व्यक्ति हमसे आगे निकलने लगता है तो हम उससे जलने लगते हैं। इस तरह से हमारी भावनाएं हम पर काबू पा लेती हैं और हमारे काबू में नहीं रहती। दोस्तों, ऐसे ही हालात में रुकना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जब आप कुछ देर तक रुककर अपनी भावनाओं के बारे में और अपने हालात के बारे में सोचते हैं तो आप अपने हालात को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उससे निकलने वाले समाधान खोज पाते हैं। इससे आप यह समझ पाते हैं
कि आप किस तरह से अपना आपा क्यों खो रहे थे और किस तरह से आप उसे वापस पा सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपने अचानक अपने दोस्त से कुछ कहा और वो आपके ऊपर गुस्सा होने लगा और साथ ही वो आपकी 2 साल पुरानी गलतियाँ आपको याद दिलाने लगा और आपको बुरा भला भी कहने लगा। ऐसे में बहुत से लोग अपना आपा खो देते हैं और उसके साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन यह किसी भी तरह से समझदारी वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ देर तक रुककर खुद से सवाल करना होगा कि आपका दोस्त ऐसा क्यों कर रहा है, वह इस तरह से बात क्यों कर रहा था। हो सकता है वो किसी दूसरी बात से परेशान था और उसने अपना गुस्सा आपके ऊपर निकाल दिया हो। ये भी हो सकता है कि वो आपके काम से कुछ दिनों से नाखुश हो या फिर काफ़ी दिनों से वह आपसे कुछ कहना चाहता हो। अगर आप कुछ देर तक रुक कर सोचेंगे तो आपको एहसास होगा कि उससे जाकर एक बार बात कर लेने से आपके बीच की गलतफहमियां दूर हो सकती है। इन सब की शुरुआत होती है कुछ देर तक रुककर हालात को समझने से। दोस्तों, एक बेहतर रिश्ता बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों के भरोसे को जीतने की कोशिश कीजिए। कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए सबसे पहले आपको सामने वाले का भरोसा जीतना आना ही होगा। इसके लिए आपको यह दिखाना होगा कि आपके पास अच्छी वैल्यूज़ हैं और आप जो काम करते हैं उसमें आप माहिर भी हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास नहीं है तो लोग आपके ऊपर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को काम पर रखेंगे जो आपसे बहुत अच्छे से बात करता हो, ईमानदार हो, लेकिन अपने काम करने को अच्छे से ना कर पाता हो और उसमें कोई हुनर ना हो। साथ ही दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने काम पर रखेंगे जो अपने काम में अच्छा हो लेकिन बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट या घमंडी है और अपनी ही मनमानी करता है? शायद आप उसे नहीं रखेंगे। इसलिए काम में बेहतर होना और एक अच्छा इंसान होना, यह दोनों ही किसी का भरोसा जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप खुद के बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर किसी को मत बताइए। किसी से रिश्ते बनाते वक्त लंबे समय तक के लिए सोचिए और छोटे वक्त में किसी व्यक्ति का फ़ायदा उठाने के बारे में कभी मत सोचिए। किसी से मिलते ही अपने फ़ायदे की बात मत कीजिए, बल्कि उससे रिश्ते बनाने की बात कीजिए, ताकि उसे भी लगे कि आप लंबे समय तक उसके साथ काम करने के बारे में सोच रहे हैं। उसको तभी लगेगा कि आप भरोसा करने लायक हैं और वह इस तरह से आप पर भरोसा भी करने लगेगा। जब आप किसी भी कामयाब व्यक्ति के पास मदद मांगने के लिए जाएंगे तो ऐसा बहुत कम होगा कि वह आपकी मदद कर दे। आपको शुरुआत में उसके लिए कुछ अच्छा काम करना होगा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना होगा ताकि वो आप पर भरोसा कर सके। ऐसे में अगर आपको तुरंत कुछ फ़ायदा नहीं मिलता तो परेशान मत होइए। आप खुद को एक नए हालात में ढालने की कोशिश कीजिए। बहुत बार आपको कुछ अलग तरह के मैनेजर्स के साथ काम करना होगा जो आपको माइक्रो मैनेज करेंगे। आपको कभी कभी बड़े ख़राब फ्लाइट मिल सकते हैं। ऐसे हालात में आपको खुद को डालना होगा ताकि आप अपनी एक अच्छी इमेज बना सकें। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हम एक साथ बहुत से काम कर रहे होते हैं और हमें उन सभी कामों के बीच में एक बैलेंस खोजना होगा। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से रोल निभाते हैं। हम किसी के दोस्त होते हैं, किसी के कर्मचारी, किसी के पेरेंट्स और किसी के पार्टनर होते हैं। हम यह सारे काम एक साथ इसलिए कर पाते हैं क्योंकि हम इन सब पे एक बैलेंस बना पाते हैं। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते, जिससे हमारी ज़िंदगी ख़राब होने लगती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि यह बैलेंस आखिर बिगड़ता क्यों है? यह इसलिए क्योंकि कभी कभी हम एक रोल को बहुत ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं और दूसरे रोल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने रोल को पहचानना होगा और यह तय करना होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कितने लोगों को या कामों को समय देना चाहते हैं। एक बार यह लिस्ट तैयार हो जाए तो आप यह जानने की कोशिश कीजिए कि इसमें से सबसे ज़रूरी काम या लोग कौन से हैं।
यह सारे काम आपको अपनी वैल्यू के हिसाब से करने होंगे, ना कि किसी की खुशी के लिए या किसी को खुश करने के लिए। इसके बाद आप यह फैसला करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि कितना समय या एंट्री आप इन सारे लोगों या कामों को देना चाहते हैं। दोस्तों, यह आपका वादा होगा अपने आप से कि आप किसे कितना समय देना चाहते हैं। आइए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने काम के लिए कमिटमेंट कर सकते हैं कि जब तक आप 1 साल में 20 लाख रुपए नहीं कमाएंगे तब तक आप उसे ज़्यादा अहमियत देंगे। या फिर अगर बच्चे हैं तो आप यह कमिटमेंट कर सकते हैं कि जब तक वे 18 साल तक नहीं होंगे आप उन्हें हर वो सुविधा देंगे ताकि वे अपने करियर में आगे जा सकें। लोगों के अंदर झांक कर उनकी छिपी हुई ताकत को पहचानने की कोशिश कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को बिल्कुल नालायक समझते हैं, लेकिन वो आगे चलकर एक बहुत ही कामयाब इंसान बनता है। इसका मतलब यह है कि हम कभी कभी लोगों को असल ताकत नहीं पहचान पाते। अगर हम एक व्यक्ति की ताकत को पहचान कर उसे सहारा दें तो वह आगे चलकर बहुत कामयाब बन सकता है। हर कामयाब व्यक्ति कामयाब पैदा नहीं होता, वो एक दिन नाकाम ही रहता है और सबकी तरह आगे निकलने की कोशिश ही करता रहता है। क्योंकि आज जो आपको देखने में एक बीज की तरह दिख रहा है वह कल शायद एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाए। किसी की मदद करने से आप उसका आत्मविश्वास और साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं। आप उसे अच्छे से यकीन दिला सकते हैं कि वो जितना अपने बारे में सोचता है वह उससे कहीं ज़्यादा काबिल है। इस तरह से आप दुनिया को एक बेहतर इंसान दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने काम के बीच में आने वाली चीज़ों को हटाइए। आप उस पर ध्यान दीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है, ना कि वो जो अर्जेंट है। दोस्तों, काम के बीच में आने वाले फ़ोन और ईमेल आपका बहुत सा समय खा जाते हैं और यह ऐसे काम हैं जिन्हें करने के बाद आपको लगेगा कि आपने काम किया है, पर असल में आप काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप काम तो करेंगे लेकिन आपको उसके नतीजे नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप अपने कामों की एक लिस्ट बनाइए और यह देखने की कोशिश कीजिए कि आप हर रोज़ उसमें बेहतर बनने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने ज़रूरी कामों को एक गोल सेट कीजिए और उन्हें हासिल करने की कोशिश कीजिए। यह देखिए कि आपको किस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है। इसके बाद उन कामों को अपनी लिस्ट से निकालिए जो सिर्फ आपका समय खाते हैं। इस तरह से आप अपना ध्यान अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी कामों पर दे पाएंगे। आप दूसरे लोगों से प्रतियोगिता या कंपटीशन करने की बजाय उनके साथ मिलकर काम करने की कोशिश कीजिए। बहुत से लोगों का मानना है कि दुनिया में सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए ही साधन नहीं है, इसलिए वे प्रतियोगिता या कंपटीशन करने के बारे में सोचते हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि आपके कामयाब होने के लिए किसी दूसरे को हराना ज़रूरी हो। अगर आप साथ मिलकर काम करने के बारे में सोचें तो यह आपको एक बेहतर तरीके से काम कर सकने की हिम्मत देता है। दोस्तों, यहाँ पर हर किसी के कामयाब होने की संभावना है, चाहे यह आपका काम हो चाहे आपकी ज़िंदगी। यह मत सोचिए कि आपको किसी से आगे निकलकर ही कामयाबी मिल सकती है। किसी दूसरे की काबिलियत को देखकर परेशान होने की बजाय आप यह सोचने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप उनके साथ मिलकर अपने काम को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और ज़्यादा अच्छे नतीजे पा सकते हैं। इस तरह से काम करने से आप उन्हें भी कुछ सिखा सकते हैं और ख़ुद भी कुछ सीख सकते हैं। इससे दोनों का ही फ़ायदा होता है। लेकिन किसी के साथ काम करने पर मतभेद ना हो, इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, जैसे हिम्मत दिखाना और सामने वाले की बात सुनना। दोस्तों, साथ मिलकर काम करने में बहुत बार ऐसा होगा कि सामने वाला कुछ कहेगा और आपको शायद कुछ और मानना होगा। ऐसे हालात में अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपके तरीके से कुछ अच्छे नतीजे मिल सकते हैं तो आप हिम्मत दिखाइए और उसे सबके सामने रखिए। ठीक इसी तरीके से अगर सामने वाला कुछ कहना चाहता है तो आपको उसकी बात भी अपने खुले दिमाग से सुननी होगी
और यह फैसला करने की कोशिश कीजिए कि आप में से किसका तरीका बेहतर है या फिर किसके तरीके से आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। अपने भावनाओं के बैंक अकाउंट पर एक नज़र रखिए और अपने इरादों को नेक रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी भावनाओं को अच्छे से काबू कर पाएँ तो उसे एक बैंक अकाउंट की तरह देखना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, जिस तरह से बैंक अकाउंट से आप पैसे डालते या निकालते हैं और जिस तरह से आपके अकाउंट में जब ज़्यादा पैसे हो जाते हैं तो आपकी फाइनेंशियल ज़िंदगी सेहतमंद हो जाती है, उसी तरीके से आपको अपनी भावनाओं के बैंक अकाउंट में भरोसा, लोगों के साथ मिलकर काम करना और ज़्यादा आत्मविश्वास डालना या निकालना होगा। और यह चीज़ें आपके पास जितनी ज़्यादा मात्रा में होंगी, आपके रिश्ते उतने ही ज़्यादा सेहतमंद होंगे। अपने इस अकाउंट को भरा रखने के लिए आपको कुछ बातें माननी होंगी। सबसे पहले तो इसमें से भरोसा तभी मत निकालिए जब आपको निकालना चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है। किसी व्यक्ति की मदद तभी मत कीजिए जब वो बदले में आपकी मदद कर सके। अगर आप एक बैंक की तरह किसी पर भरोसा करने से पहले ही अपना फ़ायदा देखेंगे तो आपके रिश्ते कभी भी मजबूत नहीं बनेंगे। इसके लिए अपने इरादों को साफ रखिए। जब आप किसी से अपना फ़ायदा निकालने के लिए उस पर भरोसा करने की कोशिश करेंगे या उसकी मदद करेंगे तो उससे आपके रिश्ते कमज़ोर होने लगेंगे। दूसरा यह है कि दूसरों को इज़्ज़त दीजिए और उनके काम की तारीफ़ कीजिए। अगर आप किसी व्यक्ति की शिकायत करेंगे या फिर किसी दूसरे के काम का क्रेडिट खुद लेंगे तो आपके रिश्ते कमज़ोर होने लगेंगे। आप हमेशा वो काम कीजिए जिससे आपका सबका फ़ायदा हो। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, दूसरों को सुनने के बहुत से फ़ायदे हैं और उन्हें ना सुनने के उतने ही नुकसान भी है। आपने शायद अब तक बहुत सी ऐसी किताबें पढ़ी होंगी जो यह बताती हैं कि किस तरह से आप अच्छे से बात करना सीख सकते हैं, लेकिन शायद बहुत ही कम किताबें ऐसी पढ़ी होंगी या देखी होंगी जो यह बताती हैं कि किस तरह से आप लोगों को अच्छे से सुन सकते हैं। बात दो तरफ से होती है और इसमें एक बढ़िया तालमेल को बनाए रखने के लिए आपको सामने वाले की बात को सुनना होगा। दोस्तों, सुनने का मतलब सिर्फ सिर हिलाना नहीं होता। इसका मतलब होता है सामने वाले की बातों को दिल से समझने की कोशिश करना और दिल से सुनना। बहुत से लोग इसलिए सुनते हैं ताकि वह सुनकर तुरंत उसका जवाब दे सकें या बोल सकें, ना कि इसलिए ताकि वह उनकी बात को समझ सकें। दूसरों की बात को अच्छे से समझने के लिए आपको उससे वो सवाल पूछने होंगे जिससे यह बात साफ़ हो जाए कि आप वही समझ रहे हैं जो सामने वाला बोलना चाह रहा है। आप उसकी बातों पर विचार करने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, ना सुनने के बहुत से नुकसान हैं। इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हैं और अगर उसकी बात ना सुनकर आप सिर्फ अपनी बात ही किए जा रहे हैं तो वह आपको ना कह सकता है। अगर आप अपने कर्मचारियों की बातों को ना सुनकर सिर्फ उन्हें डर दिए जा रहे हैं तो उनका मन उनके काम से उठ सकता है। दोस्तों, जब आप दूसरे की बातों को सुनते हैं और सुनने लगते हैं तो उस व्यक्ति को लगता है कि आप उसकी परवाह करते हैं और उसे अंदर से फील होता है कि उसकी बात अच्छे से सुनी जा रही है और इसलिए उसकी ज़रूरतें पूरी होंगी। दूसरों पर भरोसा करना सीखिए और हमेशा अपनी बात को लागू करने की कोशिश मत कीजिए। बहुत से लोग हर किसी पर अपने काम करने के तरीके को थोपने लगते हैं। वे कुछ काम में बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वे चाहते हैं कि हर कोई उस काम को उन्हीं की तरह करे जिस तरीके से वो करते हैं। इस तरह से काम करने से आप लोगों के साथ अपने रिश्ते को बहुत जल्दी बिगाड़ लेते हैं। जब आप दूसरों को अपने तरीके से काम करने के लिए कहते हैं तो आप उन्हें खुद के तरीके खोजने से रोक देते हैं, जिससे कि नए आइडियाज़ दबकर रह जाते हैं। साथ ही जब लोग आपके साथ काम करने पर दबा हुआ महसूस करते हैं तो वह आप पर कम भरोसा करते हैं, जिससे रिश्ते और कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों पर भरोसा कीजिए और उन्हें कहिए कि वे अपना काम अच्छे से कर सकते हैं और आपको उन्हें हर बात बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने कर्मचारियों को उनका काम उनके हिसाब से करने देंगे
तो वह इसे उनसे ज़्यादा अच्छे और काबिलियत तरीके से करेंगे। उन्हें लगता है कि वे अपना काम इसलिए अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि आप बीच में कोई काट नहीं रहे हैं। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन आप इस तरह से सभी के ऊपर भरोसा भी तो नहीं कर सकते। क्या हो अगर गलतियों की बहुत सारी कीमत चुकानी पड़े। इसलिए आप किसी पर भरोसा करने से पहले यह देख लीजिए, मेक श्योर कर लीजिए कि वह कितना काबिल है। अगर नुकसान की संभावना बहुत ज़्यादा है तो यह काम उनका नहीं है जिस पर आप कम भरोसा करते हो। खुद में सुधार करने के लिए लोगों से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार हमने देखा है कि कुछ लोगों को जब कमियां बताई जाती हैं तो वह चिढ़ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर सामने वाला उन्हें खुद में सुधार करने के लिए कह रहा है तो वह उसे कमज़ोर समझ रहा है। उसे लगता है कि वो उसे काबिल नहीं समझता। इसलिए बहुत से लोग इस तरह की बातों को नहीं सुनते। लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको खुद में सुधार करना ही होगा। और अगर आपको खुद में सुधार करना है तो आपको दूसरों से फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सीनियर मैनेजर के पद पर हों या फिर आप सीईओ के पद पर, अपने कर्मचारियों से या फिर अपने छोटे पद पर काम करने वाले लोगों से फीडबैक लेने में आपको फ़ायदा ही होगा। अगर आप अपनी कंपनी में एक सीनियर पोजीशन पर काम कर रहे हैं तो आपको एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें हर कर्मचारी किसी को भी फीडबैक दे सके। जब हर कोई दूसरों को सुधारने की कोशिश करेगा तब किसी को यह नहीं लगेगा कि कंपनी के सारे इल्ज़ाम उसी पर लगाए जा रहे हैं और सिर्फ उन्हें ही सुधारने की ज़रूरत है। फीडबैक लेने से हम खुद को भविष्य में आने वाली गलतियों से बचा पाते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो यह बहुत ज़रूरी भी है। एक बार के लिए यह बुरा लग सकता है, लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि सामने वाले का इरादा सिर्फ आपको बेहतर बनाने का है तो आपको यह ख़राब नहीं लगेगा। अगर आपको मनचाहे नतीजे नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने काम को और अच्छे से करने पर ध्यान दीजिए। बहुत बार हमारे साथ यह होता है कि हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता और हमें वो नतीजे नहीं मिल रहे होते जिसकी हम उम्मीद करते हैं। अगर ऐसा है, आप नतीजे देखकर रोने की बजाय अपनी मेहनत को दोगुना कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो यह देखिए कि आपको किस तरह के नतीजे चाहिए। अगर आप एक सेल्समैन हैं और आपको ज़्यादा सेल्स करना है तो आप ज़्यादा लोगों से मिलिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपको ज़्यादा फ़ायदे चाहिए तो आपको अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करना होगा, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना होगा या फिर अपने कर्मचारियों को ट्रेन करना होगा। दोस्तों, साथ ही आप उस नतीजे को पाने के बहुत से दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं। बहुत बार यह भी होगा कि आप एक नया तरीका अपनाएंगे यह सोचकर कि उससे आपको बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे, लेकिन शायद उससे भी आपको कोई नया नतीजा देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे हालात में आपको ज़्यादा फीडबैक लेना होगा और दूसरे समाधान खोजने होंगे। अगर नतीजे ख़राब हैं तो यह बहुत सही वक्त है लोगों से फीडबैक लेने का। अगर आप किसी तरह से अपने और अपने ग्राहक या क्लाइंट के बीच के रिश्ते को सुधार सकें तो आप अपने बिजनेस को आगे तक ले जा सकते हैं। इसके लिए आपको विनम्रता को अपनाना होगा। दोस्तों, यहाँ पर विनम्रता किसी लड़की का नाम नहीं है। विनम्रता का मतलब है, इसका मतलब होता है दूसरों की समस्याओं को सुनना, उनकी राय लेना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। इस तरह से आप लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकते हैं और खुद को आगे लेकर जा सकते हैं। कंक्लूज़न, अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाने के लिए आपको अपने साथ काम करने वालों के साथ बेहतर संबंध बनाने होंगे। इसके लिए आपको उन पर भरोसा करना होगा कि वो आपके काम को अच्छे से कर सकते हैं। आपको उनसे फीडबैक लेकर खुद को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उनसे प्रतियोगिता ना करें और उनके साथ मिलकर काम करें और अपनी बात रखने के साथ साथ उनकी बात भी सुनिए। क्या करें? दूसरों से फीडबैक मांगिए। अगर आप ऐसा एक माहौल बना सकते हैं जहाँ पर हर कोई किसी को फीडबैक दे तो यह बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई आपको फीडबैक नहीं दे रहा है
तो आप जाकर उनसे फीडबैक मांगिए। शुरुआत में यह कर पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आगे चलकर आपको एहसास होगा कि यह आपके फ़ायदे के लिए ही है। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा यह बुक समरी कैसा लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बुक समरी को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब @संचय कथा।